आज हम कर रहे हैं टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का फंडामेंटल और फाइनेंशियल एनालिसिस। हम ये जानेंगे कि अगर आप इसे अपने पास रखते हैं तो आपको ये प्रॉफिट देगा, आपको इसे खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, अगर आपके पास है तो क्या सेल करना चाहिए। देखिए, ये किसी भी तरीके की रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहे तो खरीदें, चाहे तो सेल करें, चाहे तो होल्ड करें। बस हम ये देखने वाले हैं कि अगर आप इसे रखते हैं तो क्या हो सकता है इन फ्यूचर। ठीक है, एक तरीके से हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें कि इसने रिटर्न्स कितने दिए हैं, तो अगर हम वन डे के टाइम फ्रेम में देखते हैं तो तकरीबन 1% का रिटर्न देखने को मिलता है हमें इसमें। स्टॉक जो है हमारा अभी 4228 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। ये अगस्त का महीना है 2024। ठीक है, 1 वीक में हम जाते हैं तो 1 वीक में हमें देखने को मिलता है तकरीबन 3% का लॉस, और 1 मंथ में जाते हैं तो 1 मंथ में हमें यहाँ 5% का लगभग प्रॉफिट देखने को मिलता है। ईयरली बेसिस पे अगर हम देखें तो 21% का प्रॉफिट देखने को मिलता है। 3 ईयर्स के टेन्योर में जाते हैं तो 26%। वहीं अगर हम 5 ईयर्स में देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है 86% का इसमें प्रॉफिट है। कंपनी जो है हमारी निफ्टी 50 के अंदर है, मतलब कि परफॉर्मेंस इसका सही चल रहा है, अच्छा चल रहा है, इसलिए निफ्टी 50 ने इसे अपने अंदर रखा हुआ है अभी तक। ऑल टाइम में अगर हम देखें तो तकरीबन 2004 में कंपनी लिस्ट हुई थी और तब से लेकर अब तक कंपनी ने लगभग 2684.72% का रिटर्न दिया है, जो कि काफ़ी बड़ा रिटर्न होता है अगर हम देखें। इसका मतलब ये है कि कंपनी लगातार प्रॉफिट कर रही है, इसलिए ये लगातार हमें इतने अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं कंपनी के अंदर। फंडामेंटल्स की बात करें तो फंडामेंटल्स में सबसे पहले आता है हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन हमारे कंपनी का 15,09,068 करोड़ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है। आरओआई की बात करें तो 50.73% है। वहीं अगर हम पीई रेशियो टीटीएम की बात करें तो 32.20, ईपीएस टीटीएम की बात करें तो 129.55 है। वहीं पीबी रेशियो की बात करें तो 16.72 है। डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड कंपनी ने तकरीबन 1.75% दिया है। इसके अतिरिक्त इंडस्ट्री पीई की बात करें तो 31.76 है। बुक वैल्यू की बात करें तो 249.45 है। डेब्ट टू इक्विटी की बात करें तो 0.09 है। फेस वैल्यू की बात करें तो कंपनी का 1 है। अब अगर हम इसके फाइनेंशियल्स में देखें तो फाइनेंशियल्स में हमें देखने को मिलता है कि लगातार कंपनी हर साल असेंडिंग ऑर्डर में ही जा रही है, हर साल ग्रोथ कंपनी की बढ़ती जा रही है, रेवेन्यू कंपनी का बढ़ता ही जा रहा है। नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ भी कंपनी की एवरी ईयर इंक्रीजिंग में ही दिखाई देती है, हर साल लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो प्रॉफिटेबिलिटी में भी हमारे दिखाई देता है साफ साफ कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी लगातार बढ़ती जा रही है, हर साल कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज होता जा रहा है, जिस वजह से हम ये समझ सकते हैं कि कंपनी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। क्योंकि मेन चीज़ ये होता है कि कंपनी का प्रॉफिट कितना ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट कितना जा रहा है। तो नेट प्रॉफिट जो है वो बहुत अच्छा जा रहा है कंपनी का, इतना हम देख सकते हैं क्लियरली। यहाँ अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रोमोटर्स के पास तकरीबन 71.77% स्टॉक्स हैं इसके। जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं एफआईआईस, उनके पास तकरीबन 12.36% स्टॉक्स हैं। अगर हम डीआईआईस की बात करें तो डीआईआईस के पास तकरीबन 6.81% हैं। वहीं रिटेल इन्वेस्टर्स की अगर हम बात करें तो रिटेल इन्वेस्टर्स के पास इसका तकरीबन 4.82% स्टॉक्स है। म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो तकरीबन 4.25% स्टॉक्स म्यूचुअल फंड्स के पास हैं इनके। अब हम देखते हैं यहाँ पर मेन एनालिस्ट्स क्या कहते हैं। एग्रीगेटेड बाय रेफिनेटिव फ्रॉम 41 एनालिस्ट, 41 एनालिस्ट्स की एक रिपोर्ट निकलती है जिसमें हमें एवरेज देखने को मिलता है कि 51% ऐसे एनालिस्ट हैं जो कह रहे हैं कि हमें इसे बाय करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। ध्यान रहे, अगर आप 3 साल 4 साल या 5 साल के लिए इसे बाय करना चाहते हैं, अच्छे रिटर्न्स आपको देगा। होल्ड करने के लिए हमें यहाँ 29% बोल रहे हैं, देन सेल करने के लिए भी हमें यहाँ 20% बोल रहे हैं, क्योंकि इसके रिटर्न्स एज कंपेयर टू अदर स्टॉक्स अगर आप देखेंगे तो इतने ज़्यादा नहीं है। बट कंपनी लॉस में हमें नहीं जाती हुई दिख रही है, प्रॉफिट्स दे रही है। हाँ, भले इनका प्रॉफिट थोड़ा सा कम है, बट लॉस में हमें कंपनी बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती है, हमेशा कंपनी प्रॉफिट में ही है। अब टाटा जैसे ब्रांड की कंपनी है तो आप समझ सकते हैं, टाटा इतना ट्रस्टेड ब्रांड है, इतना पुराना ब्रांड है, तो लॉस में जाने के चांसेस तो ना बराबर होंगे ही।